शीर्षक न्यायप्रिय राजा और उसकी खुशहाल प्रजा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम था सुवर्णगढ़। इस राज्य के राजा का नाम था वीरेंद्र सिंह। वो न केवल एक शक्तिशाली राजा था, बल्कि अपनी दया, न्याय और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए भी पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उसे केवल राजा नहीं, बल्कि अपना संरक्षक और पिता समान मानती थी। राजा वीरेंद्र सिंह का एक सिद्धांत था, राजा वही सफल है जिसकी प्रजा सुखी हो। इसी सोच के कारण उसने हमेशा अपने राज्य की भलाई को सबसे ऊपर रखा। वो अक्सर भेष बदलकर रात के समय अपने राज्य में घूमने निकलता, ताकि वो खुद देख सके कि उसकी प्रजा कैसी जिंदगी जी रही है। एक दिन की बात है, राजा साधारण किसान के भेष में गांव की ओर निकला। वहां उसने देखा कि कुछ किसान चिंतित बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। राजा उनके पास गया और पूछा, भाइयों, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? एक किसान बोला, भाई, इस साल बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई, हमारे पास खाने तक के लाले पड़ गए हैं, राजा तक हमारी बात पहुंचती ही नहीं। ये सुनकर राजा का दिल दुख से भर गया। उसे एहसास हुआ कि कहीं न कहीं उसके राज्य की व्यवस्था में कमी रह गई है। अगले ही दिन राजा ने दरबार बुलाया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, यदि मेरी प्रजा दुखी है तो इसका अर्थ है कि हम अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा रहे। तुरंत उन किसानों की सहायता की जाए। राजा ने आदेश दिया कि सभी प्रभावित किसानों को अनाज, धन और बीज मुफ्त में दिए जाएं। साथ ही राज्य में नए कुएं और नहरें बनवाई जाएं, ताकि भविष्य में सूखे की समस्या न हो। राजा के इस निर्णय से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों ने राहत की सांस ली और उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा के दरबार में एक मंत्री था, माधव। वो बाहर से तो वफादार लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर लालची और स्वार्थी था। उसने सोचा कि अगर वो राजा के नाम पर कुछ धन हड़प ले तो उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। धीरे धीरे माधव ने योजनाएं बनानी शुरू की। उसने गरीबों के लिए